जो कि 1 साल के गोहारा होता है, काउडंग का एक पाइल होता है जिसको कवर किया जाता है। गाँव में बनाते हैं अपने घरों के लिए फॉर यूज एज फ्यूल। तो वो काउडंग को अंदर डालते रहते हैं जो सूख गया होता है, और जब भी ज़रूरत होती है उसको निकालते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं। तो जब बच जाता है तो अगले साल दोबारा फिर से बनाते हैं उस काउडंग के पाइल को। आपने देखा होगा कोनिकल शेप का होता है। ओके। तो उस जो वो जो पुराना पड़ा रहता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, उस वैसे हमें चाहिए होते हैं काउडंग केक्स। वो उसको हम मैंने ये इसका प्रोपोर्शन है, एक काउडंग केक को 4 लीटर पानी में डालना है। मैंने 4 को 16 लीटर पानी में डाला है। ओके। ठीक है, 16 लीटर पानी में डाला है। और इसको अब ये जो पानी बच गया है काफ़ी तो सोकिन हो गया, करीब इसके अंदर से 6-7 लीटर बच गया होगा। ओके। ये जो पानी बच गया है 4 दिन के लिए पड़ा रहा है। इट हैज़ टू बी केप्ट फॉर 4 डेज। सो पर लीटर यू शुड डाइल्यूट डिपेंडिंग अपॉन, अब देखिए जो आपका क्रॉप है जिसको फ्रूटिंग आ गई है और फूल भी आ रहा है, उसको 1:10 रेशो पे करना है। वन ऑफ दिस सोल्यूशन एंड 10 लीटर्स ऑफ वाटर। और इस सॉल्यूशन को आप 10 लीटर पानी में मिलाएंगे और स्प्रे करेंगे। स्प्रे करेंगे उस, और जिसके अंदर आपका सिर्फ फ्रूट अभी शुरू हो रहा है और फूल आ रहा है, उसको आप स्ट्रॉन्गर देंगे। उसके अंदर आप देंगे करीब 1 लीटर ऑफ दिस इनटू अबाउट 7 लीटर्स ऑफ वाटर। सो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो उस दिस इज बेसिकली वर्क्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर ऑफ ग्रोथ, हार्मोनल ग्रोथ। ओके, इससे मतलब ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन बीइंग को भी काफी मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, उनकी हेल्थ ये काफी सर अच्छी रहेगी। नेचुरल चीज़ है। क्योंकि ये काउडंग केक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई केमिकल नहीं है। बिल्कुल पर ये नेचुरल ग्रोथ हार्मोन है, और इसको आप करते तो मैंने खुद देखा है कि ग्रोथ इसकी अगले 2-3 दिनों में यू कैन सी इट्स फ्लावरिंग इज बेटर, इट्स ब्लूमिंग इज बेटर, इट्स ग्रोथ इज इम्प्रूव। अभी मेरी भिंडी थी, पीली पड़ रही थी, इसको मैंने डाला है तो अब इसके अंदर ग्रोथ काफ़ी इंप्रूव हो गई है। सो दिस आई विल स्प्रे अगेन। आज इसका टाइम हो गया, 4 दिन शाम को करना होता है इसको। शाम को आप सोक करेंगे तो 4 दिन के बाद शाम को ही निकालेंगे और शाम को ही स्प्रे करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड कोई कुछ भी भी नहीं chemical यूज़ कर रहे और फसल बिल्कुल अच्छी हो रही है। जैसे वो देखिए ड्रम्स जो दिख रहे हैं आपको, वो सब मेरे दूसरे काउडंग एंड काउ यूरिन बेस्ड मन्योर्स के लिए है। वो जो आपको स्मॉल जार दिख रहा है प्लास्टिक का, उसके अंदर काउ यूरिन भरा हुआ है। और ये देसी गाय का है, कोई विलायती गाय नहीं है, कोई भैंस का चक्कर नहीं है। ये प्योर देसी गाय जो मैं गुज्जर हैं यहाँ उनसे मैं लेता हूँ। फ्रेश काउडंग उनसे लेता हूँ और फ्रेश काउ यूरिन उनसे खरीदता हूँ। सो आई बाय फ्रॉम देम एंड आई मेक इट ओवर हियर। एक हमारा गुड़जल अमृत एक बहुत अच्छा एक manure है, ओके। which involves using cow dung manure and इसके अंदर you also use बेसन, बाजरा का आटा, मस्टर्ड ऑयल, गुड़, नीम के पत्ते, ये सब अंदर डालते हैं, उसको बनाते हैं, उसको हम 4 दिन के लिए पकाते हैं। हर रोज़ जो घोलना होता है उसका एक तरीका होता है, उसको फिर हम पानी के साथ डालते हैं। दैट गोज थ्रू द रूट्स एंड प्रमोट्स ग्रोथ। ओके। So it's a very good manure. It improves fertility of the soil because basically your relationship is with the soil. अगर आपका soil कमज़ोर है, आपको प्लांट को कहाँ से खुराक मिलनी है? सूरज तो है ही, उसको सूरज को अच्छी तरह लेना है, सूरज से उसको एनर्जी प्राप्त करनी है और ज़मीन से उसको एनर्जी प्राप्त करनी है। अगर ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगे, अंदर जो हेल्दी सॉइल है, माइक्रोब्स हैं उसके अंदर, उनको आप प्रमोट करेंगे, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे तो आपका सॉइल ऑल हेल्दी होगा। So the idea of organic farming is that you are not harming anything in the process of creating food. ओके, मतलब इससे ना किसी पक्षी को नुकसान होता है, ना ह्यूमन बीइंग को नुकसान होता है। आप एक हार्मनी में रह रहे हैं विद एवरीथिंग अराउंड यू। आपका इच्छा नहीं है किसी को नुकसान करना, ना अपना ना जिसको खाएगा, चाहे वो पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे इंसान हो, जो भी इसको खाएगा उसको नुकसान नहीं होगा। आप कुदरत के साथ, कुदरत को साथ लेकर चल रहे हैं, ना ही कि कुदरत के विरुद्ध चल रहे हैं। बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड नेचर, और ये नेचुरल ग्रोइंग वेजिटेबल्स हैं